है जी मेरे पास नॉक्स 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। और जनाब साहब जी इसके अगर आप आईजीबीडी की तरफ जाएं तो ये आपके सामने है जी आईजीबीडी के टुकड़े। और अगर मैं आपको दूसरी साइड से इसको दिखाऊं तो जनाब साहब जी ये देखें जी दूसरी साइड से ये धमाका, सोलर इन्वर्टर में धमाका। तो दोस्तों ये मेरे पास आया है जी नॉक्स का 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। और इंशाल्लाह इसको मैं ओरिजिनल तरीके से कोशिश करता हूँ कि ये ओरिजिनल तरीके से रिपेयर हो जाए। आईजीबीडी के ब्लास्ट होने के मैंने आपको दिखा दिया। डीसी सेक्शन इसका बचा हुआ है जी। डीसी सेक्शन मुझे इसका ब्लास्ट नहीं लग रहा। अच्छा जी, डीसी सेक्शन इसका बचा हुआ है, लेकिन एसी सेक्शन जो है आउटपुट, ये ज़्यादातर दोस्तों किस वजह से होता है, कुछ दोस्त पूछते हैं जी ये क्यों हुआ। ये होता है बारिशों के दरमियान, जब आंधी आती है, बारिशें होती हैं, बिजली गरजती है, उस वक्त आपका जो इन्वर्टर है इस हालत में जा सकता है। और या फिर इसके अलावा दूसरा क्या होता है, जब आपकी सिंगल वायरिंग हो, जो घर की वायरिंग होती है वो सिंगल होती है, उसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। इसके अलावा अगर इनपुट वाली जगह पे हम अपना आउटपुट, जहां से ये 220 वोल्ट आउटपुट निकालता है, उसमें इनपुट दे दें, 220 वोल्ट वापडा के दे दें और 220 वोल्ट इसके आउटपुट निकल रहे हों, और दोनों ट्रेनों का आपस में एक्सीडेंट करा दें, तो फिर ये क्या होता है, फिर इसके टुकड़े जो है आपको नहीं मिलेंगे, आपको बॉडी में इसके टुकड़े मिलेंगे, आईजीबीडी के साथ नहीं मिलेंगे। तो चले जी इसको करते हैं जी रिपेयर, और मैं आपको इंशाल्लाह इसको रिपेयर करके फिर दिखाता हूँ। ये लें जी, माशाल्लाह से मैंने इसके ऊपर काम किया, नॉक्स के ऊपर, और ये 4 किलोवाट का नॉक्स आपके सामने है। इसमें 53 नंबर फॉल्ट भी दोस्तों आ रहा था, और इसके अलावा 57 नंबर फॉल्ट भी इसमें आ रहा था। और इसमें आईजीबीडी के साथ साथ ये कैपेसिटर भी फटा हुआ था, ये चेक करें, इसका 10 UF आईजीबीडी भी इसके ब्लास्ट थे। और इसके अलावा जो है जी इसका आउटपुट का कैपेसिटर, नीचे से मैंने आपको रेजिस्टेंस से भी दिखाई थी, जो 0 ओम वाली होती हैं, जो इसकी वो भी शंटें तकरीबन बनती हैं, क्योंकि वो अम्पेयर शो करवाती हैं, जो आपके आउटपुट पे लोड होता है वो शो करवाती हैं, वो भी मैंने इसकी रिप्लेस की हैं। ये कैपेसिटर जो है ये मैंने फ़िलहाल ओरिजिनल बोर्ड में से निकाल के इसमें इंस्टॉल किया, ताकि ये जो है अभी मैं आपको चेक करवाऊँ वीडियो में, और फिर इसके बाद मैं इसमें कैपेसिटर नया इंस्टॉल कर दूँगा। दोस्तों ये माशाल्लाह से ये था आपका नॉक्स। ये नॉक्स माशाल्लाह से ओरिजिनल तरीके से मैंने बनाया, और इसमें जो आईजीबीटी हैं वो भी ओरिजिनल इंस्टॉल किए हैं। इसमें मैंने ये नहीं किया कि 2 फटे हुए थे और 2 जो हैं वो ठीक थे, लेकिन दोस्तों वो शॉर्ट आ रहे थे, इसलिए मैंने चारों के चारों जो है आईजीबीटी रिप्लेस किए। और ना ही मैंने ये किया कि इसमें 60-60 निकाला, और एक 60-60 है, एक 75-60 है, और एक 40-60 है, ये नहीं काम किया। चारों के चारों एक जैसे इंस्टॉल किए हैं, माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है। नीचे से अगर मैं आपको बोर्ड की हालत दिखाऊं तो वो भी मैंने इसको ओरिजिनल तरीके से कर दिया। एक मरतबा इसको करते हैं ऑफ़ करके जनाब साहब जी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। नीचे वाली साइड से ये एक मरतबा ऑफ हो जाए तो ये लेंची मैं आपको इसकी नीचे वाली साइड भी दिखा देता हूँ। ये शंटें वगैरह इसकी जली हुई थी, हालात इसके काफ़ी नाजुक थे, लेकिन रेजिस्टेंस से जली हुई थी, यानी काफ़ी कुछ जला हुआ था, लेकिन वो मैंने रिप्लेस किया। जीनर वगैरह जले हुए थे वो भी रिप्लेस किए, तो माशाल्लाह से ये सेट बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से ऑन हुआ, और माशाल्लाह से ये चल गया। दोस्तों ऐसे अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने को ज़रूर मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।